अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो अपने ही सहाफ़ी पर से क्या हाथ उठा दिया गया है, सुहेल वड़ाइच वाला मामला बिगड़ता चला जा रहा है, उस मामले को सँभालने की जितनी भी कोशिश की जा रही है, मामला मज़ीद ही बिगड़ रहा है। उसके साथ-साथ मरवत, शेर अफ़ज़ल मरवत किसके खौफ़ से भाग गए और ये मामला क्या है? और इम्पॉर्टेंटली हमारे फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर वर्सेस इमरान खान है। कोई ज़ाती मामलात हैं, कोई ज़ाती लड़ाई है, ये बात हम नहीं कर रहे। ये बात बाकायदा तौर पे प्रो एस्टैब्लिशमेंट सहाफ़ी जिनको डाकिया अमूमन जाना जाता है, जो वहीं का पैगाम लेकर आते हैं, वो अब कर रहे हैं। और मरीम नवाज़ के हवाले से बीबीसी का एक आर्टिकल, अगर ऐसा आर्टिकल पाकिस्तान में लिख दिया जाए तो जो हो जाए वो तो एक अलग ही कहानी है। आगाज़ करेंगे सोहेल वड़ाइच के हवाले से। सोहेल वड़ाइच के हवाले से अगर बात करें तो एक आर्टिकल इन्होंने तवातुर से जिस तरह आगे पीछे करके आर्टिकल्स लिखे, क्लैरिफिकेशन दी, पहला आर्टिकल दूसरे आर्टिकल की क्लैरिफिकेशन थी, उसके बाद डीजी साहब को खुद सामने आना पड़ा, 5 दिन बाद तरदीद करनी पड़ी, फिर मुख्तलिफ लोगों को मैदान में उतारना पड़ा, हसन अयूब जैसे लोग, फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान जैसे लोग, अब्दुल खबीर आज़ाद, मुख्तलिफ लोग, नेम एनीवन, और बहुत सारे लोगों को मैदान में उतारा कि किसी तरह सोहेल वड़ाइच के लिखे गए आर्टिकल को गलत साबित किया जाए और कहा जाए कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, ताकि वो जो क्रिटिसिज्म एक आ रहा है और वो जो शदीद किस्म का एक टेस्टर फेंक कर जो कोशिश की गई थी, उस पर जो रद्द अमल आ रहा है उसको कवर अप किया जा सके। अब सोहेल वड़ाइच का जो आर्टिकल है वो जंग अखबार की वेबसाइट से गायब हो चुका है, वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। इदारे अपने सहाफ़ियों का पीछा छोड़ देते हैं। जियो और जंग बहुत लंबा अरसा जियो जंग का सोहेल वड़ाइच साहब के साथ है और एक लम्बा जो है साथ रह चुका है, लेकिन अब बाकायदा तौर के ऊपर आप अंदाजा करें कि आर्टिकल ही हटा दिया है। सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने भी जो है वो ट्विटर के ऊपर इसको पोस्ट किया था, लेकिन वहां पर भी अभी आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। लग तो ऐसा रहा है कि शायद सोहेल वड़ाइच को बाज़ाब्ता तौर पे माफी भी मांगनी पड़ जाए। जबकि आप बात करें अगर तो मतीउल्लाह जान से लेकर जितने बड़े जर्नलिस्ट हैं जो तबसरा कर रहे हैं इसके ऊपर अपना, या जो थोड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी माने जाते हैं या इवन जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट भी माने जाते हैं, वो सब कह रहे हैं कि हमें सोहेल वड़ाइच की बात पर डीजी साहब की बात से ज्यादा एतबार है कि वो जो आर्टिकल में उन्होंने लिखा है वो ठीक लिखा है। सोहेल वड़ाइच का अगर आप आर्टिकल पढ़े ना दोबारा में, तो उसको बार बार जाके जब पढ़ा है, उसमें वो आगाज नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने सर तोड़ बाजी लगाई ब्रसल्स में, मुलाकात मुमकिन हो सके उनकी फील्ड मार्शल के साथ। तो आप यही से अंदाजा लगाएं कि सर तोड़ बाजी लगाई गई, मुलाकात हुई, तो मुलाकात के अंदर जो कंटेंट है फिर उसके ऊपर इतना इशू क्यों आ रहा है, शायद वो टेस्टर फेल हो गया। बहरहाल ये सारी इस वक्त कहानी है और मामला जो है सोहेल वड़ाइच के हवाले से इस वक्त तक ये लग रहा है बज़ाहिर कि एक कह लें आप ठीक ठाक हद तक बिगड़ चुका है। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। बीबीसी का एक आर्टिकल आया, बीबीसी उर्दू ने मरियम नवाज के दौरा जापान पर मजमून लिखा है और ये सवाल भी उठाया है कि एयरफोर्स का जहाज दूसरे सूबों के वज़राए आला इस्तेमाल करते क्यों नहीं दिखाई देते। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस के तर्जुमान के मुताबिक हमने एयरफोर्स का जहाज बुक करवाया ताकि देर सवेर ना हो जाए। तो ये जवाब दिया गया है। अब ये बीबीसी आर्टिकल लिख रहा है कि किसी और वज़ीर आला के पास हमने नहीं देखा इस्तेमाल करते हुए एयरफोर्स का जहाज, लेकिन वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान में अगर कोई इस हवाले से सवाल भी कर देता तो क्या होता है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एक जानिब जो एक घटिया खेल खेला जा रहा है, अलीमा खान के साहबजादे शेरशाह और शाहरेज़ एक इंटरनेशनल एथलीट, उनका एक नाम है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में ऐसे लोगों को तमगे मिलने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में कुछ और ही लोगों को तमगे मिलते हैं। सियासत से एक ऐसा लड़का जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसकी बीवी बाकायदा ट्वीट करके बता रही है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अच्छा प्रो एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर जो लोग हैं, मंसूर अली खान जैसे लोग, मैं आपको बताऊं वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि अलीमा खान के बेटे लाहौर में ही थे और पब्लिक प्लेसेस पर घूम रहे होते थे, कोई अंडरग्राउंड नहीं थे। वो तो अडियाला जेल अपनी वालदा के साथ इमरान खान से मिलने भी जाते रहे। सुबह फैसला आता है और शाम को गिरफ्तारियां। तो रियासत की तरफ से इशारा दिया जा रहा है कि 9 मई के किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए संजीदा भी हैं कि नहीं। मतलब 9 मई को आपने खुद इतना भोंडा मजाक बना दिया कि सवाल आपके प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग कर रहे हैं कि वाकईतन क्या आप 9 मई के हवाले से सीरियस भी हैं। कभी टेबल के नीचे घुस के सुन रहा है कोई बात, वो गवाह है। अब यहाँ पर जो लड़के घूम फिर रहे हैं, जो अपनी वालदा के साथ अडियाला भी जा रहे हैं, सब ने देखा है उनको, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 27 माह बाद पता चलता है कि वो वांटेड थे या वो किसी मुकदमे में नामजद थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखा जाना चाहिए, जो बड़ी समझ आती हैं कि ये मामला जो है ना, ये कोई और ही मामला है। ये मामला शायद वाकईतन अब से 3-4 रोज कबल एबीएन न्यूज के ऊपर मुनीफ फारूक गालिबन आए और उन्होंने आकर कहा कि फील्ड मार्शल और इमरान खान का कोई जाती मामला है। यानी ये क्लैरिफिकेशन बनती है इसके ऊपर, क्योंकि जाती मामलात हो नहीं सकते। ना इमरान खान का कोई जाती बोझ या रंज हो सकता है फील्ड मार्शल के साथ, ना फील्ड मार्शल का कोई जाती मामला हो सकता है। दोनों को ऐसी पोजीशन, इमरान खान एक ऐसी पोजीशन पर थे, फील्ड मार्शल एक ऐसी पोजीशन पर है कि मुल्क का सोचकर आगे बढ़ना बनता है। लेकिन जाती मामला और इस किस्म की स्टेटमेंट का आ जाना, ये बहुत ज्यादा गौरतलब है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो शेर अफजल मरवत जी, एक तो आयशा गुललई की जमात ज्वाइन कर लिया उन्होंने, बड़ा उनको दरीना ख्वाहिश थी उनकी, हैप्पीएस्ट मैन होंगे वो इस वक्त। वो कह रहे थे कि अलीमा खान के साहबजादे को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा और सब कुछ। अब शेर अफजल मरवत जो है, उनका ये हालत हो चुकी है कि एक तो उन्होंने ज्वाइन कर ली है आयशा गुललई की जमात, लेकिन अब वो जो सोशल मीडिया है
जो बाबा कोडा और इसके साथ साथ इस किस्म की मुख्तलिफ नामों से बने हुए ट्विटर के ऊपर प्लेटफॉर्म्स हैं, नेमेसिस है, इनकिडू रिबॉन है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को जो है वो कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि खतरनाक प्लेटफॉर्म्स है और ये एंटी पाकिस्तान मुहिम चला रहे थे। और ये जो मुहिम चला रहे थे ये अलीमा खान के बेटों की हिदायत के ऊपर, ये तमाम अकाउंट्स अलीमा खान की बेटों की हिदायत पर चल रहे थे। सवाल ये है, अब अलीमा खान के बेटे तो दोनों, शेरशाह भी और शाहरेज भी, दोनों अब नहीं है यहाँ पर, दोनों कस्टडी में हैं, दोनों रियासत की कस्टडी में हैं। तो फिर वो अकाउंट्स कौन चला रहा है, ये कौन चेक करके बताएगा? और इसके साथ साथ शरीफ मरवत ने एक कोई पिक्चर शेयर कर दी और उन्होंने कहा कि शरारती एआई अकाउंट चलाने का इल्जाम लगाया है जिसके ऊपर अब उस बंदे की खुद आप कह लें बाज़ाब्ता तौर के ऊपर वो भी आ गई है, तरदीद भी आ गई। ये वो शख्स है सऊदीया के अंदर खाना काबा के आगे खड़ा है और ये शख्स कह रहा है कि शरीफ मरवत ने जिस शख्स पर शरारती एआई अकाउंट चलाने का इल्जाम लगाया, इसका खाना काबा में खड़े होकर बयान सामने आ गया है कि मेरे इस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ ही शरीफ मरवत को चैलेंज भी दे दिया कि अगर वो सच्चे हैं तो कुरान पाक पर हाथ रखकर ये बात बोलें। तो अब आप अंदाजा लगाएं शरीफ मरवत जिस सोशल मीडिया की, जब ये स्टार्ट में नए नए आए तो न्यू सेंसेशन थे सोशल मीडिया की, आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया की सेंसेशन है क्योंकि आजकल इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं। जो भी इमरान खान के खिलाफ कोई बात करेगा, जो भी इमरान खान के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, वो 10 दिन 15 दिन बहुत चलेगा मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उसको बिठाया जाएगा क्योंकि ये तो यही तो चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो सोशल मीडिया की सेंसेशन थे शरीफ मरवत, सोशल मीडिया से बहुत इन्होंने नाम कमाया, ये सारे ट्विटर पर इनके फॉलोअर्स भी वहीं से आए होंगे, वोट इनको इमरान खान के नाम पर पड़ा। आज ये वही छोड़ रहे हैं, आज ये उसी इमरान खान की पीठ पे किस तरह छुरा घोंप रहे हैं, कभी अलीमा खान के हवाले से किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। अब ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि फलाने फलाने अकाउंट है और ये अलीमा खान के बेटे चला रहे थे, क्योंकि अलीमा खान के बेटों के खिलाफ अब कुछ और सामने आ नहीं रहा। हसन अयूब जैसे सहाफियों को पहले मैदान में उतारा गया कि कहीं से किसी तरह कहा जाए कि ये तो हमें इस केस में मतलूब थे, इस केस में मतलूब थे, लेकिन जब तनकीद आई कि 27 माह से मतलूब थे तो 27 माह बाद जाग क्यों आई है आपको? तो उस वक्त फिर शरीफ मरवत जैसे लोग मैदान में लाए गए जो पहले रिपीटेडली कह चुके हैं कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। तो अब शरीफ मरवत साहब ये कह रहे हैं कि ये लोग इनकी जो रिबॉन और इस किस्म के जो रियासत मुखालिफ अकाउंट्स हैं वो चला रहे हैं, ये इनके ऊपर इल्जाम है। अब जाते जाते अगर आपको बताएं तो कैप्टन सफदर भी बोले, वो कह रहे हैं इमरान खान की बेगम के जेल में होने के हक में बिल्कुल नहीं, मैं इस कर्ब से गुजरा हूँ, इमरान खान को इस कर्ब से निकालना चाहिए, इमरान खान मर्द है, वो काटेगा जेल। ये कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं, अल्लाह खैर ही करे मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से कैप्टन सफदर बहुत जल्दी फैमिली मीटिंग्स में भी शायद दिखाई नहीं देंगे। हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि अलीमा खान के फर्जंदों शेरशाह और शाहरेज का क्या ये जुर्म कम है कि इनकी माँ रियासती हैबत से मरूब नहीं हुई? क्या इन नौजवानों का ये जुर्म कम है कि वो इमरान खान के भांजे हैं? तो ये सारी जो है वो सिचुएशन है जो इस टाइम बिल्ड हो रही है। सोहेल वड़ाइच के सर के ऊपर से हाथ हटा दिया गया है। जो मजीद इस किस्म के कुछ सहाफ़ी हैं उनको सोचना होगा कि इसी तरह इदारे भी साथ छोड़ जाते हैं और फिर आपको एक स्टेज पर आकर माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। सो सबक लेना चाहिए। तो बार बार कहती हूँ कि इस किस्म के कलम फरोश सहाफ़ियों को। बहरहाल अगली वीडियो में कुछ मजीद अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।